गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। दादा गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम रायपुर में हैं और यहाँ से भी हम मैनपाट जा रहे हैं, जिसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। कल रात को ही हम यहाँ पहुँचे हैं और जो है अभी फिर 2 घंटे बाद यहाँ से निकलना है। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और कल आज का हमारा टॉपिक था कि हमें असफलता जो मिलती है और इससे हमारी जो ऊर्जा लो हो जाती है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो बार बार हम जो ये सेशंस ले रहे हैं, जिसमें हम जो है मंत्रों की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं और जो है बहुत सारी बातें हो रही हैं इस फोरम पे, जो काम भी आ रही हैं लोगों को। ब्रीदिंग टेक्निक्स की जो हमने बात की, बॉडी के वोल्टेज को जो है नेगेटिव नेगेटिव की ओर ले जाना, प्लस 200 250, प्लस 27 28 से जीरो की ओर ले जाना, तो ये सारी बातें जो है इजी हैं, हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे जीवन में मिसिंग हैं? तो जो 3 बातें जो हम देख पाते हैं, जो काम की जो 3 बातें हैं आपके जीवन में, सबसे पहली बात जो है आपका टाइम मैनेजमेंट। जरूरी है शरीर को 1 घंटा देना, कंपलसरी है आपके हर काम जो आप करते हैं। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कहीं किसी से आपको मिलना है, कोई आपसे मिलने वाला है, तो वो सारी चीजें आपकी जो परेशानियां जो होती हैं, हम जो समय जो होता है उसका बंटवारा जो है वो सही से कर नहीं पाते हैं। और समय का जो बंटवारा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ मेरे जीवन में, तो मैं जो है साधारण से असाधारण की जो मेरी जर्नी है उसमें मुश्किल आ जाएगी। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि हम 7 7 साढ़े 7 बजे उठते थे जब जूम होती थी। तो कई बार खान साहब का फोन आता था कि दादा जूम में अभी तक आप आए नहीं। और 2 3 महीनों की हमारी ये मंत्रों की जर्नी, और इस हम देख रहे हैं कि हम कभी 4:17 में उठ जाते हैं, तो कभी 5 बजे उठ जाते हैं। बहुत इजी हो गया है, जबकि हम सो रहे हैं 12 बजे 1 बजे, लेकिन फिर भी हम 4 बजे पिछले 2 महीने से उठ रहे हैं। मतलब जिस दिन से हमने ये मंत्र और ये सारी चीजें चालू की हैं, आराम से नींद खुल जाती है और पूरा दिन फ्रेश लगता है, रिफ्रेश लगता है। तो ये ताकत होती है वाइब्रेशन की, फ्रीक्वेंसी की, है ना। तो लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी पे जब इंसान जाता है, तो जो है हम गए, हमने देखा, हमने बार बार किताबें पढ़ रहे थे कि द 5 AM क्लब और ये रॉबिन शर्मा ये वो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अलार्म लगाना, फिर उठना, फिर उस अलार्म को बंद कर देना, फिर सो जाना, ये जिंदगी में क्या लगा हुआ है। लेकिन बाद में पता पड़ा कि नहीं, कुछ ऊर्जा जो है उसका फ्लो कम था, और ऊर्जा जैसे ही शरीर में बढ़ी और हम देखते हैं कि जो है नींद प्रॉपर खुलने लगी। अभी मैं 4:17 से उठा हुआ हूँ, जबकि कल 1 बजे सोया हूँ, लेकिन अभी भी फ्रेश हूँ। तो ये कैसे है? ये कौन सा मंत्र है जो इतना तरोताजा रखता है? तो हमने पहले भी बताया था, शम, है ना। अभी वापस आपको आज बताएंगे, रिपीट कराएंगे। तो ये जो मंत्र जो है शम, महालक्ष्मी का मंत्र है। ये ना केवल आपको मनी देता है, आपको हेल्थ भी देता है, हेल्थ और वेल्थ दोनों देने वाला ये मंत्र है। तो जब आप शम 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 इस बीज अक्षर का उच्चारण करते हैं, जितना आपके पास टाइम हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, उसी में इतना ज्यादा वोल्टेज और करंट डेवलप हो जाता है आपकी बॉडी में कि आप देखते हैं कि आप वो नहीं रहे जो आप जो 1 घंटा पहले थे। सिर्फ शम की इतनी ताकत है ना। तो कहने का मतलब 3 चीजें लाइफ में, जो 3 आदतें जो हमें लेनी है। टाइम मैनेजमेंट, सूर्योदय से पहले उठना। दूसरा सूर्य साधना, जब आपको सिखाएंगे सूरज को खुली आंखों से देखना। और तीसरा जो है मर्म, आपको आपके स्वयं के मर्मों का ज्ञान होना चाहिए। भारत में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आंखों के अंदर सुई डाल लेते हैं और सुई डालने के बाद खून भी नहीं निकलता। ऐसे भी मर्म विशेषज्ञ 2 3 भारत में मौजूद हैं, जो आंखों के अंदर सुई घुसा लेते हैं और खून नहीं निकलता, और उनकी 2 3 पीढ़ियों से मर्म चला आ रहा है। मतलब उनके दादा भी करते थे, उनके पापा भी करते थे, तो परंपरा से उनको वो आया कि उनको सीखने के लिए मिला मर्म। तो कहने का मतलब है कि ऐसी ऐसी चीजें भारत में मौजूद हैं कि हम बहुत अच्छा धन संपत्ति कमा सकते हैं। तो जहां तक ये बात हो रही, कई हजारों लोग ठीक हो रहे हैं और रोज रोज फोन आ रहे हैं। बहुत सारा लोग बात करना चाह रहे हैं, सुबह से रात तक का टाइम बात करते करते निकल जाता है लोगों से। किसी का क्या ठीक हो रहा है, तो किसी का बोन टीबी ठीक हो रहा है, तो किसी का क्या क्या। मतलब अजीबो गरीब ये सब हो रहा है जब से वोल्टेज पे बात करना चालू करी है।
तो हीलिंग इज वोल्टेज सुना तो था, बैनर में देखा था, केंगन के प्रोग्राम्स में देखा था। लेकिन इस वोल्टेज को बढ़ाना जब दो तीन तरीके से सीखा, केंगन पानी पीने से तो नो डाउट वोल्टेज बढ़ता ही है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, ये हमने सीखा कि हमारी आदतों से ड्रॉप होता है। और तो सेकंड, हमारी जो आदत है, पहले तो टाइम मैनेजमेंट, समय पे हम उठें और जल्दी उठें। सूर्योदय अगर 5:45 पे हो रहा है तो हम उठ जाएं, मल त्याग कर दें, थोड़ा सा ब्रीदिंग कर लें। ब्रीदिंग आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद जो है, दूसरा जो है जिससे वोल्टेज आपका ड्रॉप होता है, 0 से 150 200 की ओर जाता है, वो है हमारा फूड मैनेजमेंट। हम जो है क्या खा रहे हैं, हम किस समय पे खा रहे हैं, हम बार बार तला गला खा रहे हैं क्या, या बार बार अन्न खा रहे हैं क्या, इस पे डिपेंड करता है आपकी लेथार्जी, आपका पेट का आगे आ जाना। पेट का आगे आ जाना मतलब, अभी आपको एक बताएंगे, 20 साल आपका जीवन कम हो गया अगर आपका पेट आगे है तो। अगर छाती से आगे पेट है तो 20 साल आपका लाइफ कम हो गया, ये मान के चलिए। तो बहुत जरूरी है उस पेट को जो है चिपका देना पीठ से, है ना, डेट इज। और वो होता है सूर्य नमस्कार की ताकत से, कपाल भाती की ताकत से वो होता है। और फिर जब आप तला गला बंद करते हैं, एक दिन छोड़ के खाना चालू करते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, आपकी बॉडी फल खाने के लिए डिजाइन है तो आप फल खाते हैं बहुत ज्यादा, तो आपकी बॉडी में जब वोल्टेज बढ़ता है तो मोटापा अपने आप जो है कंट्रोल होने लगता है। तो कई ऐसे लोग हैं हमारे बीच में मौजूद हैं जो 2 दिन में एक बार खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 दिन में एक बार भोजन करते हैं, और उनकी बॉडी को देख के पता लगता है कि सही बात है, ये 2-3 दिन में एक बार ही खाता होगा। और खाते भी तो इतना हमें नहीं करना है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के बाद फूड मैनेजमेंट है ना। तो फूड मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, कि फूड मैनेजमेंट जो है हम सही भोजन करें, सही टाइमिंग पे करें, 10 बजे बाद। और 10 बजे से लेके 2 बजे तक किताबें कहती हैं कि बॉडी अपना सारा टॉक्सिन निकालती है ना, मैंने बताया था यहाँ पे पूरा टॉक्सिन भरा रहता है लिम्फ नोड्स में, लिम्फेटिक सिस्टम में, और वो टॉक्सिन निकलता है। तो अगर मैं 11 बजे खा रहा हूँ, 12 बजे खा रहा हूँ, 1 बजे खा रहा हूँ, तो ये मैं वो जो प्रोग्राम चल रहा है कचरा निकालने का, उस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ। और रोज ही अगर मैं खाऊंगा तो कोशिश करिए कि आप 9 बजे भोजन कर लें रात को, ताकि 1 घंटा आपको रेस्ट मिल जाए। 10 बजे से बॉडी कचरा निकालना रात को चालू करेगी, वो 1 बजे तक मैक्सिमम कचरा निकाल देगी, खून में पहुंचा देगी, और 2 बजे वो इस काम को बंद कर देगी। तो ये जो काम होता है ना, 10 से 2, तो 10 बजे रोज भोजन करेंगे तो जो है निश्चित तौर पे मोटापा आएगा। मोटापा तो क्या आएगा, बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेज निर्मित हो जाएंगे जगह जगह, फिर कहीं मस्से होना, कहीं ट्यूमर होना, कहीं पिंपल्स होना, और जो है वो नीचे तक अगर वो सब चला गया तो बहुत खतरनाक स्थिति का हम जो है निर्माण कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मंत्र हम देख ही रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। फूड मैनेजमेंट आपको कई बार, अभी भी वही बता रहे हैं आपको कि कोशिश करिए 9 बजे तक आप खाना खा लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 9 बज के 5 मिनट रात को खत्म कर दें खाना, है ना। उसके बाद तीसरा आता है आपका अट्रैक्शन इन द राइट डायरेक्शन। आप जो है गलत चीजों को अगर अट्रैक्ट करेंगे, गलत चीजों की ओर जाएंगे, गलत ट्रैक की ओर जाएंगे, तो जो है, अगर रॉन्ग रॉन्ग अट्रैक्शन मतलब गलत चीजों को अट्रैक्ट करना, सही बिजनेस जो है वो क्या है कि मैंने किसी को डेमो दिखाया, प्रोडक्ट दिया, और उसने पैसे दिए, बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन लोग गलत गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं 1 रुपया दूंगा और बाजार में कहीं डालूंगा, मुझे 100 रुपये आ जाएंगे, मैं 5 रुपये डालूंगा, मुझे 5,000 आ जाएंगे। और ऐसा करते करते इंसान गुमराह हो जाता है। सो अट्रैक्शन इन द लॉन्ग रॉन्ग डायरेक्शन, गलत डायरेक्शन में आपका अट्रैक्शन, ये आपको जो है ये जानलेवा हो सकता है, और ये होता ही है। लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूब जाते हैं, एक का 10, एक के 100, एक के 5,000, करने वाली कंपनियां बहुत सारी मौजूद हैं। लोग आते हैं, ये काम करते हैं, फिर जेल जाते हैं, फिर छूट के आते हैं, फिर नई नया कुछ करते हैं। और क्योंकि इंसान काम नहीं करना चाहता, उसको पेन नहीं चाहिए, इसलिए वो बार बार ऐसी चीजों में जाता है। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, जो जिसको हम कर रहे हैं, जो वोल्टेज वाला बिजनेस है, तो ये जो बिजनेस है हमारा, तो हम किसी से पैसे लेते हैं, उसको मशीन आती है, और वहीं पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, कि कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं है। तो सबसे अच्छा सर्वोत्कृष्ट बिजनेस, जिसमें पहले तो 100 मशीन में लोग सिक्से बनते थे, अब तो 60 मशीन में ही आप सिक्से बन सकते हैं। तो इतनी आसान जो है चीजों को किया जा रहा है आपके लिए। तो जो है इस बिजनेस को ढंग से समझना है, और इस बिजनेस में अपनी पूरी जान झोंक देनी है। तो 2-3 वीडियो चलाएंगे, उसके बाद सीधे मंत्रों पे आएंगे। सो थैंक यू।
एक ये फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से खर्च कर दिए तो मान के चलिए कि उसमें आपको सक्सेस मिलनी तय हो जाएगी। 3 साल का गोल्डन रूल है। मेरे बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे काफी सक्सेसफुल हैं। उनमें से एक ने मुझसे पूछा कि सर, मैंने 30 साल नौकरी की है और मैं अपनी फील्ड में लगभग टॉप पे हूं। उसने कहा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ठीक किया या गलत किया तो आप क्या सलाह देंगे? मेरा अपना मानना यह है कि नौकरी अच्छी है, नौकरी से अच्छा है उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मैंने उसी व्यक्ति को कहा कि जैसे आपने नौकरी की है, 30 साल हो गए, आपके पास 3-4 साल बचे होंगे। उसने कहा सर 3 साल बचे हैं, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैंने कहा चलिए अब चैनल चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपने 30 साल पहले नौकरी की जगह अपना उद्यम शुरू किया होता, तो मैंने उस व्यक्ति से कहा कि अगर आपने 3 साल स्ट्रगल कर ली होती, अपना काम शुरू किया होता, लेट अस एज्यूम, और सफल हो जाते, पर मान लीजिए सफल ना होते तो नौकरी कर लेते। ऐसा भी क्या है, 30 साल में 27 साल नौकरी कर लेते, कौन सी ऐसी खास बात है? और यदि आज आपका एक एम्पायर खड़ा हो जाता, अभी आप नौकरी करते हैं, उस समय शायद आप 500 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को नौकरी दे रहे होते। 30 साल की मेहनत के बाद आपका उद्यम जो है आपकी अभी की सैलरी से शायद 50 गुना ज्यादा कमा रहा होता, और आपका बच्चा अपना काम शुरू करना चाहता। आज आप 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, आपका बच्चा 30,000 से शुरू करेगा, पूरी स्ट्रगल वैसी की वैसी करेगा। अगर आप उद्यमी होते, आपका बच्चा वहां से शुरू करता जहां आपने छोड़ा है, और पूरी एक पीढ़ी की मेहनत आपको एक्स्ट्रा मिलती जो अब नहीं मिलेगी। इसलिए नौकरी अच्छी है, पर नौकरी इतनी अच्छी भी नहीं है कि उसके लिए पागल हो जाना है। कम से कम एक चांस लेने के लिए, खतरा उठाने के लिए, ट्राई करने के लिए क्यों नहीं ट्राई कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए मैं आप सबसे जो कहना चाह रहा हूं वो ये, अपने स्वधर्म को ठीक से पहचानिए। आप जीवन से क्या चाहते हैं ठीक से पहचानिए। अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना, तो सबसे अच्छा है अपना उद्यम, अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस, अपना काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप चाहते हैं पावर, कि मैं कुछ करूं तो दुनिया को दिखे, तो सिविल सर्वेंट बनिए, जज बनिए, पॉलिटिक्स में आइए। एक ये फॉर्मूला आप भी समझ लें, दुनिया में कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, अगर आपने 3 साल उस पर ठीक से। यहाँ पर क्लियर कट एक मैसेज दिया जा रहा है कि मेहनत करनी है, और नौकरी तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन जो है, अगर आप बिजनेस की ओर मुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे आप आपकी पीढ़ी को एक लेगेसी दे के जाते हैं। आपका जो काम छूटा है वो आपकी पीढ़ी पूरा करती है, फिर उसकी पीढ़ी तो उसको जीरो से शुरुआत नहीं करना पड़ती। नौकरी में बच्चे को भी जीरो से शुरुआत करना पड़ती है। तो तीन बातें आज हमने यहाँ सीखी हैं: टाइम मैनेजमेंट, फूड मैनेजमेंट, और तीसरा अट्रैक्शन इन द करेक्ट डायरेक्शन। और जो है, नौकरी से बेटर जो है आपका हमेशा बिजनेस है, उद्यम है। क्यों है ये भी हमने सर से सुना। एक और छोटा सा वीडियो 1 सेकंड का सुन के आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन मतलब मन के खिलाफ जाना। मन कहे आराम करो और आप काम करो। मन कहे छोड़ दो और आप टिके रहो। मन कहे कल करेंगे और आप आज कर दो। डिसिप्लिन वही शक्ति है जो आदमी को गरीबी से बाहर निकालती है, और जो आदमी डिसिप्लिन सीख लेता है उसकी किस्मत खुद ब खुद बदलने लगती है। क्योंकि किस्मत कोई आसमान से गिरने वाली चीज नहीं है। किस्मत रोज बनती है, आपके उठने के समय से बनती है, आपके बैठने के ढंग से बनती है, आपके सोचने के तरीके से बनती है, आपके खर्च करने के तरीके से बनती है। डिसिप्लिन मतलब मन के खिलाफ जाना। मन कहे आराम। तो डिसिप्लिन मतलब मन के खिलाफ जाना। तो मन के खिलाफ, मन तो हमेशा चाहेगा कि आप सोते रहें, आराम से उठें, आराम से जो है ब्रश करें, आराम से नहाएं धोएं, आराम से बाजार में निकले। लेकिन अगर आपको गरीबी मिटानी है, अगर आपको लगता है कि आपको जो है जहां आप है उससे आगे जाना है, बढ़ना है, तो बहुत जरूरी है कि आप जो है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो ये सारी बातें घूम घूम के वहीं आ रही हैं कि जो है अनुशासन जो है हर चीज में आपको तरक्की देगा। हालत खराब है तो हालत सुधार देगा, आर्थिक हालत खराब है, शारीरिक हालत खराब है, तो ये सारी चीजें इंप्रूवमेंट हो सकती हैं डिसिप्लिन से। सो जो है ये सारी बातें हम देखते हैं हो रही हैं। और अब बात वापस जो है, ऑलरेडी 7:47 हो चुके हैं। सो
जो मंत्र जो है, जो जाप जो है, एक ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र जो अति प्राचीन है, उससे थोड़ा सा समझते हैं कि कितना फर्क पड़ता है जाप का। और जो है शॉर्ट जो बीज मंत्र हैं उसका आज अभ्यास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। मैं जोक करके कहती हूं कि मैं एक ब्रेन प्लम्बर हूं। आई फिक्स ब्रोकन ब्रेन्स। लेकिन वो एक दिलचस्प काम नहीं है। जो दिलचस्प काम है वो है न्यूरो साइंस को रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे अप्लाई करें। चाहे वो पेरेंटिंग हो, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का ब्रिजिंग हो, या तो फिर इलनेस जो कि मेंटल बीमारियां हो या ब्रेन की बीमारी हो, वहां से वेलनेस तक का जो सफर है वो हम कैसे तय कर पाए। तो आज का टॉपिक जो है वो, अभी मैं एक मंदिर, एक पर्टिकुलर टेंपल जाके विजिट करके आई थी, उस संदर्भ में है। ये पड़ता है कुंभकोणम में। जब मैं इस टेंपल को विजिट करी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सामने आई। वो एक पर्टिकुलर टेंपल था, वहां पे एक बहुत ही पॉपुलर, आप सब जानते होंगे, ललिता सहस्त्रनाम, 1000 नेम्स ऑफ देवी, जो कि वहां पे बताया गया था। अब किसने बताया था? तो जो वहां पे प्रीस्ट थे उन्होंने हमें कहानी बताई कि जो हयग्रीव थे विष्णु भगवान के रूप में, उन्होंने अगस्त्य मुनि को उसी टेंपल में देवी के ग्रेस के बाद, देवी के परमिशन के बाद जो है वो ललिता सहस्त्रनाम बताया गया था। बहुत ही सुंदर है। मैं पर्टिकुलरली चैंट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे चैंटिंग में काफी दिलचस्पी है। चैंटिंग जो है वो ब्रेन पे क्या करता है, वेगस नर्व को काबू में करता है, अल्फा और थीटा बनाने में मदद करता है, काफी सारे रोगों को कंट्रोल कर सकता है, मन की संतुलन को बनाए रख सकता है। योगिक ब्रीदिंग, हनुमान चालीसा की मैं कभी कभी बात करती हूँ कि वो एक पर्टिकुलर टाइप का योगिक ब्रीदिंग जो है वो भी देता है। और दूसरा क्या हुआ, जब ये ललिता सहस्त्रनाम मैंने सुना, बहुत ही एक काम पीसफुल सा फीलिंग आया। क्योंकि मुझे आता नहीं था, मुझे मीनिंग जो है वो हर कोई मीनिंग इंग्लिश में समझना पड़ा। बहुत ही सुंदर। और वो एक एक जो नाम है, जो कि उनकी जो महिमा है, उसके बारे में जो बताया गया है, वो ऐसा माना जाता है कि एवरी सिंगल ऑफ दैट नेम इटसेल्फ, उसमें काफी शक्ति है, उसमें काफी पावर है। मैंने काफी लोगों को रीच आउट किया कि जो ललिता सहस्त्रनाम रेगुलरली गाते हैं, रेगुलरली जो प्रैक्टिस करते हैं, चैंट करते हैं, उनकी लाइफ में उनको क्या मिला है, उनको कैसी फीलिंग आती है। मैं इनका एक पर्टिकुलर पर्सन का चैंटिंग सुनाती हूँ आपको इस वीडियो में। मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्र वर्षिणी करांगुली नकोत्पन्ना नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्ताग्नि निर्दग्धा सुरसैनिका। और मैंने जब उनसे बात करी तो शी सेज कि मैं जैसे जैसे ललिता सहस्त्रनाम करती हूँ, उस पॉइंट पे मेरे जो इमोशनल विचार है, मेरी जो मन की ये है, कोई ना कोई वर्ड पे मैं रुक जाती हूँ। वहां पे मुझे फिर आई हैव टू कॉन्टेम्पलेट, मुझे उस पर विचार करना होता है। तो ये ऐसा मंत्र है जो इटसेल्फ में पूरी एक साधना है, इटसेल्फ में पूरी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की पावर धराता है। और मैंने उस टाइम पे उनका ऑरा स्कैनिंग एनर्जी एक्सपर्ट की मदद से भी किया, उनका हमने HRV ऑटोनॉमिक सिस्टम का भी मेजरमेंट लिया, उनका हमने ब्रेन का स्कैन भी किया। हम जब ब्रेन का स्कैन प्री और पोस्ट ललिता सहस्त्रनाम में देखते हैं तो उसमें ये जो अल्फा मैं बात करती हूँ कि बहुत ही स्लो वेव है, मेक्स यू फील काम, पीसफुल, और फिर उसके नीचे और भी स्लो रिदम जो थीटा आता है, एकदम अगेन यू फील सेंटर्ड, आप एक अलग तरीके का पावर महसूस करते हो, बेहतर फील करते हो, क्लैरिटी आती है। वो हमें क्विकली विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स व्हेन दे वर चैंटिंग, जैसे ही 2 मिनट गए तुरंत ही हमें वो थीटा का एक्सेस मिला। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट जो है वो 3 हिस्सों में बांटा। एक, जैसे मेरे जैसे जिन्होंने कभी भी मीनिंग भी नहीं समझा था, ना जिन्हें चैंटिंग करना आता था। दूसरे जो बिल्कुल प्रो थे, उनको बिल्कुल अपना चैंटिंग भी आता है, मीनिंग भी आता है। और तीसरे वाले बंदे जिनको बिल्कुल एब्सोल्युटली दे हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑल्सो, लेकिन जो चैंट भी करते हैं तो एक पर्टिकुलर इंटोनेशन के साथ, पर्टिकुलर एक एक्सपर्टीज के साथ, लेट्स पुट इट दैट वे। क्योंकि जब भी हम ये सब कुछ चैंट करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन, मैं कैसे बात कर रही हूँ,
मेरी ब्रीदिंग की पैटर्न कैसी है, मैं इन मॉड्यूलेशन मैं जैसे बताती हूँ उसमें ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, वो बहुत मायने रखता है। तो जब हमने ये 3 कैटेगरी में लोगों को स्टडी किया तो हमें क्या देखने को मिला? हमें ये देखने को मिला कि जो प्रो थे, बिल्कुल एक्सपर्ट के जैसे जो चैंट कर रहे थे, उनमें गामा का वेव काफी बढ़ गया। अब गामा जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वेव होता है। गामा इज द किंग ऑफ ऑल वेव्स। तो पहले आ गया बीटा जो फास्ट रिदम है, अल्फा जो स्लो आंख बंद करने पे जो रिदम आता है वो है, सो जाने पे डेल्टा आता है, और जस्ट सोने से पहले थीटा आता है। लेकिन गामा जो है वो फास्ट, वेरी फास्ट रिदम एंड सिंक्रोनस रिदम है। पूरे दोनों टाइप, दोनों ब्रेन्स जो है और दोनों और ऑल द न्यूरॉन्स जब सिंक्रोनसली एक साथ एक जुट में फायर करते हैं तो गामा बनाते हैं। तो जो प्रो वाले ग्रुप थे वो बहुत ही जल्द 2 से 3 मिनट में गामा बनाने लगे। जो बीच वाले जो थे, जिनको मीनिंग भी आता है लेकिन जो काफी सालों से चैंट भी कर रहे हैं, जो ठीक ठाक चैंट कर लेते हैं, उनमें काफी हद तक थीटा भी आया, काफी हद तक अल्फा। पहले वो अल्फा में गए और फिर इमीडिएटली थीटा में गए। उनको हमने इंटरव्यू के द्वारा पूछा कि आपको फीलिंग कैसे आ रही है, हाउ डू यू फील पोस्ट दैट। तो एक ने बताया हमें बहुत पावरफुल फीलिंग आती है, हमें बहुत पीसफुल फीलिंग आती है। अगर मैं खुद की बात करूं, जब मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट एक्सपोज टू दिस, आई हैड जीरो एक्सपोजर, पहले मैंने कभी सुना भी नहीं था, मतलब एकदम इस हिसाब से कि मेरे ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं या कैसे क्या हो रहा है मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। तो एकदम कामनेस, एकदम एक संतुलन सा, एक मेंटल बैलेंस, एक फीलिंग ऑफ पीस, यूनियन, ये लगा। तो आप लोग भी अगर जब ललिता सहस्त्रनाम चैंट करते हैं तो प्लीज डोंट रैंट एंड चैंट। मेरा ये मानना है कि मंत्र की जो शक्ति है ना, हम जब मंत्र की शक्ति की बात करते हैं, वो शक्ति ब्रेन की शक्ति के द्वारा, ब्रेन के डेवलपमेंट के द्वारा बाहर आती है। कोई भी इस मंत्र को आप पकड़ ले तो 3 चीजें ब्रेन में जरूर हो रही है। आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, पीक परफॉर्मेंस जो मैं सक्सेसफुल लोगों की बात करती हूँ उनमें हमें ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। नंबर 1 वो डेवलप अच्छे से हो जाता है। नंबर 2 ये थीटा और अल्फा जब आप बार बार बनाने लगते हैं तो वो एक बेस लाइन रिदम बन जाता है। तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो एक स्तर से ऊपर हो जाती है। हम हमेशा इंटेलेक्चुअल नॉलेज की बात करते रहते हैं। हम जैसे मैं मेडिकल स्कूल में गई, मेडिकल कॉलेज में गई, मैंने कभी भी इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में नहीं सीखा था। हमारे पुराने ऋषि मुनीस वगैरह वो बैठते थे, मेडिटेशन करते थे और ज्ञान हो जाता था, ज्ञान लेने नहीं जाना पड़ता था। तो ये जो इंट्यूटिव नॉलेज है उसका जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन, उसका जो प्रसारण होता है वो इस थीटा के माध्यम से होता है। तो वो होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जब होती है वो ये होती है, जब आप ये सारा चैंट करते हैं तो आपकी लिम्बिक सिस्टम या ये जो पूरी इमोशनल सिस्टम है, पर्टिकुलरली उसमें भी एक नेटवर्क है। देयर आर 7 नेटवर्क, 7 कई तरह के नेटवर्क होते हैं ब्रेन में। नेटवर्क मतलब एक ग्रुप ऑफ जो ब्रेन के फंक्शनिंग सेल्स होते हैं उसका एक क्लस्टर होता है, उसका एक जुट होता है। तो ये जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है वो क्वाइट हो जाता है। इस डिफॉल्ट मोड नेटवर्क से काम क्या होता है? ये डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो है ना वो आपका पास्ट, कंटिन्यूअस थिंकिंग अबाउट द पास्ट, आप जब बाहर कंटिन्यूअसली कंज्यूम हो जाते हो, पहले मैंने क्या किया था, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या ऐसा फ्यूचर में क्यों होगा, आप प्रेजेंट में, अभी के टाइम पे नहीं जी सकते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो उसको चेंज करेगा। तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को वो क्वाइट करता है। तो ये तीनों की तीनों चीजें जो है वो हमें बखूबी देखने को मिली। जो ललिता सहस्त्रनाम का जो बेसिकली उपयोग किया था, अब जैसे इनको बताया गया अगस्त्य मुनि को कि आप 500 साल तक, 500 इयर्स तक ये प्रैक्टिस करते रहे और आपकी स्पिरिचुअल इवोल्यूशन जो है, आपकी समझने की कॉन्शियसनेस को, हायर कॉन्शियसनेस बोले, सुप्रीम पावर बोले वगैरह, उसको समझने की शक्ति जो है वो काफी बढ़ जाएगी। और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया है। यू नो, मुझे तो टीयर्स वे फ्लोइंग थ्रू माय आईज, बिकॉज इतना ब्यूटी है। मतलब वो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये
दिखाया गया है। मैं तो मानती हूँ कि वो एक छोटे छोटे जो एनर्जी के कैप्सूल्स है या एनर्जी के पैकेट्स है, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आप इसको ज़रूर सीखें। और क्योंकि ये वाक देवता जो हम बोलते हैं, द लॉर्ड ऑफ द स्पीच, उन्होंने इसको बनाया था और उन्होंने उसका ट्रांसमिशन किया था या उन्होंने उसको बताया गया था। सो दिस इज नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली। इसको हमें बहुत ही सीरियसली अच्छे से करना चाहिए। एक और स्टडी ध्यान में आया मेरे, बहुत ही सुंदर स्टडी है जो कि डॉक्टर श्री ललिता अविनाश और उनके ग्रुप ने करा है। हालांकि ये पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस में, एंड ऑलमोस्ट आई वुड से दैट हमारा जो स्टडी था वो काफ़ी हद तक सिमिलर रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स हमें भी मिले थे। लेकिन दुख की बात यह है कि इस ललिता सहस्त्रनाम का क्लिनिकल ट्रायल्स में, ऑब्वियसली फार्मा ड्रिवन होती है काफ़ी सारी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह, तो इसको क्योंकि ये आसान है, इजीली हो पाता है, तो रैंडमाइज ट्रायल तो कभी नहीं होने वाले हैं। आपको खुद ही ट्रायल करने पड़ेंगे आप पे, देखने के लिए कि क्या हो रहा है। मैं ऐसी इंसान हूं जो इंफॉर्मेशन में बिल्कुल नहीं मानती है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन में मानती हूँ। प्रैक्टिस करो, उठा लो अपने आप, अपने पे ट्राई करो, अपने बच्चों पे ट्राई करो, अपने स्पाउसेस पे ट्राई करो, देखो क्या असर हो रहा है। 66 डेज तक ट्राई करते रहना, बिकॉज ब्रेन की जो हैबिट चेंज करने में इतना टाइम तो जरूर जाता है। तो उन्होंने ये देखा कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, जैसे मैं ब्रीथ करती हूँ तो मेरी हार्ट की जो रिदम है वो चेंज होनी चाहिए, वो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी चेंज हो रही थी। एंजाइटी के पेशेंट में 30 to 40 पेशेंट्स उन्होंने जो लिए थे, 40 पेशेंट्स लिए थे, एंजाइटी या एकदम हाइपरनेस, ओवर थिंकिंग माइंड, मन एकदम बेचैन जो हो जाता है, पैनिक आ जाता है, उसमें काफ़ी हद तक गिरावट मिली और वो सिग्निफिकेंट थी। उन्होंने उसको बैक इन्वेंटरी, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चनर होता है, उससे भी दर्शाया गया। तो रिदमिक चैंटिंग करना, प्रॉपर चैंटिंग करना, पूरे मन से करना, पूरा दिल लगा के, मीनिंग समझ के, एक ब्लेसिंग समझ के, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग मुझे आके बोलते हैं लेकिन हम तो 15-20 सालों से कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है। ऐसे करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं शायद, क्योंकि क्या आप अपने मन को सेपरेट होके, अपने ब्रेन को सेपरेट होके समझ पा रहे हैं कि इससे मुझे क्या असर हो रही है, क्या वातावरण में फर्क आ रहा है, क्या मेरे अंदर में आउटकम्स आ रहे हैं। यू विल हैव टू बी रियली ऑब्जर्वेंट। आपको बहुत ही सीरियसली इसको प्रैक्टिस के फॉर्म में करना पड़ेगा, क्यों नहीं इफेक्ट आएगा। It is such a powerful, I would say, a mantra in the form of a weapon, a mantra in the form of a thing which can make life for you, in the form of a thing जो कि आपको कोई भी बीमारी से, कोई भी पॉवर्टी, दरिद्रता से, या कोई भी इनएबिलिटी, आप अगर कुछ एबल नहीं फील कर रहे हैं कि मुझसे तो ये होगा नहीं वगैरह, तो वो भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग आवर एपिसोड ऑन ललिता सहस्त्रनाम। There cannot be a beautiful sounding Sahasranam than this. I want your comments, and any of you who have expertise in this field also, please do write to us. We are very open to conduct more experiments of this kind for the elevation of the human. तो यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल से हमने समझा कि जो जब जो होता है, और जो भी जब होता है किसी भी धर्म का हो, उसमें बहुत पावर होती है। तो सबसे पहले आज जिन लोगों को असफलता बार बार मिल रही है, जिन लोगों को हम देखते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन जो है बिजनेस चल नहीं रहा है, और ऐसा हो रहा है इसलिए उनकी ऊर्जा जो है वो डाउन डाउन हो रही है। तो उस ऊर्जा को कैसे लिफ्ट करें, तो आज दो मंत्रों की यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हमारे गले में जो लिम्फ नोड्स है, लिम्फेटिक सिस्टम है, उससे पूरे कचरे को हम निकालेंगे। और कचरे को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा बॉडी वोल्टेज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 0.07 से पीछे ले जाना पड़ेगा, -1 2 3 4 5 6 8 10 -30 मिलीवोल्ट। तो -30 मिलीवोल्ट ले जाने के लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखेंगे, घुटने दोनों मिला लेंगे। जो भी लोग आए हैं आज फर्स्ट टाइम, और वो भी थोड़ा सा देख लें, समझ लें कि जो है घुटने किस प्रकार से मिले हुए होते हैं, और जो है 2 मिनट आप यहाँ पर समझ जाएंगे। यस। सो
जो है घुटने मिले हुए हैं, सबको दिख रहे हैं यहाँ पर। और जो है ना, घुटने आपस में मिले रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। चिपका के रखिएगा घुटनों को, और पैर चिपके रहेंगे, एड़ी टकने सब चिपके रहेंगे। धीरे से पंजों को थोड़ा सा फैला देंगे, इससे आपकी एड़ी, आपके टखने और क्लोज हो जाएंगे, और ये आपका ये क्लोज है। सो नाउ हम कैसे करेंगे ब्रीदिंग? करना तो ये 50 में एक कम 49 टाइम्स है, लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे घर पे आपके। तो दोनों हाथ मेरे हैं, दोनों घुटने पे, दोनों घुटने क्लोज, कमर सीधी। मुंह को थोड़ा सा गालों को अंदर लेंगे, जैसे हम जांभाई जब देते हैं तो कैसे जबड़ा खुल जाता है, तो ऐसे खोल के जो है नाक से सांस लेंगे, और जो है सांस पेट तक जाएगी, पेट फूल जाएगा, उसके बाद सांस ऊपर आएगी, शोल्डर, चेस्ट। और जब आप बहुत ज्यादा भरेंगे तो कंधे आपके ऊपर हो जाएंगे, और गर्दन पूरी पीछे जाएगी सांस लेते समय। और जब आप सांस छोड़ेंगे तो कुकर की सीटी की आवाज, ये पूरा यहाँ टच हो जाएगा। ये होता है एक, ऐसे हम 14 बार करेंगे। एक्चुअली 49 बार करते हैं, 50 में एक कम, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। तो पहले लिम्फेटिक सिस्टम को हमारे ठीक करते हैं, सारी इम्प्यूरिटीज ब्लड में डालते हैं, ताकि ब्लड जो है उस इम्प्यूरिटीज को फेफड़े तक ले जाए, जहां उसकी शुद्धि हो जाए। और उसके बाद दो मंत्र जो है, दो बीज मंत्र, जो आपका पूरा जीवन 360 डिग्री बदल के रख देंगे। आप देखना, हमारा तो बदल चुका है, आपका भी बदल जाएगा। जैसा मैडम ने बताया, 66 डेज तक जो है हमें ये करना चाहिए, ताकि ब्रेन के पैटर्न्स चेंज हो, बातचीत करने का तरीका चेंज हो, लोगों से मिलने का तरीका चेंज हो, लोगों को देखने का तरीका चेंज हो। और जैसे जैसे आपके तरीके बदलते जाएंगे, सक्सेस जो है आपके पास आती चली जाएगी, असफलता जो है सफलता में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज यहाँ पर बहुत सारी सक्सेस की बातें हुई हैं। तो चलिए जल्दी से हम जो है इस गले में से ये 200 लिम्फ नोड्स जो है इनकी शुद्धि करते हैं। तो दोनों हाथ ऐसे नहीं, ऐसे रख देंगे, उसके बाद सीधे मंत्रों की ओर आएंगे। तो मुंह को थोड़ा सा देखिए, गाल अंदर कर लेंगे, लेकिन मुंह से सांस नहीं लेंगे, नाक से लेंगे सांस। ऐसा करने से जो सांस है वो रगड़ते हुए चली जाती है, और पूरा कचरा जो है ये रगड़ के जो है ब्लड में चला जाता है, और जो है ब्लड आपका फिर उसको प्यूरिफाई करता है। तो यहाँ पर जो है मंत्र जाप करने से पहले जरूरी है कि पूरा कचरा शरीर से निकल जाए, क्योंकि तभी जाके उसके इफेक्ट आते हैं। सो हम देखेंगे, जो है सीधे बैठ जाएंगे, और नाक से सांस लेना चालू करेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, पेट तक हवा भरेंगे, पेट, फिर आपका डायफ्राम। स्टार्ट करेंगे 1, 2, टाइट हो जाएगा पेट बिल्कुल जब हवा जाएगी नाक से। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, बंद रखिए आंखों को। 12, आखिरी 2 राउंड, आंखें बंद। 13, 14, आखिरी राउंड। दोनों हाथों को रगड़ेंगे और आंखों पर रख लेंगे और धीरे से आंखों को खोलेंगे। अब आपका वोल्टेज बॉडी का माइनस में जा चुका है, पूरी बॉडी का सहस्त्रार तक ऑक्सीजन जा चुकी है। और कैसा फील कर रहे हैं? अगर अच्छा फील कर रहे हैं तो वाई टाइप करें और जो है फिर आगे सत्र को बढ़ाते हैं। ऑलरेडी 8:09 हो चुका है, 9 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। सो वेरी गुड। फीलिंग बेटा, ओके। सो अब मंत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। दो तीन जो दो मंत्र जो है आपको अभी सिखा रहा हूं, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ा देंगे। ऑलरेडी आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई है, अब आप आराम से बैठ सकते हैं, पैरों में अंतर रख सकते हैं और जो है अब शेयर करते हैं हम आपसे जो है। सबसे पहला जो लक्ष्मी का जो मंत्र है, जो आपको स्टेबिलिटी देगा। इसका हम भी प्रैक्टिकल करने वाले हैं, लेकिन ये जो मंत्र है जम जम हम नमः, ये किसी भी प्रकार की डिसीज्ड बॉडी, रोगी शरीर को ठीक कर सकता है। तो अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं या किसी को पैरालिसिस हुआ है, अगर वो चैंट कर सकते हैं तो जम जम हम नमः, जम जम हम नमः इसको बोलते जाएं, जितनी बार यथाशक्ति बोल सकते हैं। खाना खाने के पहले बोलिए, खाना खाने के 4 घंटे बाद बोलिए, सुबह उठ के बोलिए। जम जम हम नमः बोलने से शरीर जो है अप्रतिम स्वास्थ्य की ओर जाता है, मूवमेंट करने लगता है। और जो है सभी को बोलना चाहिए 5-10 मिनट, ताकि वो बीमार न पड़े, और बीमार है तो ठीक हो जाए। चाहे आपका गला खराब हो, आपको टॉन्सिल हो रहे हो, जो है बस आंखें बंद करके अल्फा में चले जाइए और जम जम हम नमः, जम जम हम नमः, जम जम हम नमः, जम जम हम नमः, जम 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 को जम बीजाक्षर का जाप करना है और जम जम हम नमः का जाप करना है। और उसके बाद जो महालक्ष्मी मंत्र है, जो आपका जो आपको महा आरोग्य देता है, वेल्थ देता है, हेल्थ देता है, जो आपको जो है हमेशा तरोताजा बनाए रखता है। तो शम शम हम नमा भी कोई पूछ रहा था, तो शायद पूजा ठाकुर ने पूछा था, तो ये शम शम हम नमा है। शम शम हम नमः, शम शम हम नमः, शम शम हम नमः, शम शम हम नमः, शम। शम। तो ये शम का मंत्र, इसका जरूर जाप करें। शम ये बीज मंत्र है, शम शम हम नमः।
इसका ये कंप्लीट है। और उसके बाद जो आपको फटीग फील हो रहा है, जो आपको निराशा फील हो रही है, जो एनर्जी आपकी लो है, जिसके लिए आज का जो यूनिक मंत्र जो हम आपको आज का जो देने वाले हैं, ये जो मंत्र है, ये इट इज द मोस्ट डिमांडेड मंत्र जो है, बीज अक्षर है। तो इसको बोलना कैसे है? जब भी आपको लो फील हो, आपको बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, रैंक लेना है, 3-4 दिन बचे हैं, और जो है आपको समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कैसे होगा, तो ये सब होगा शम का जो जाप है, शम शम हम नमः के बाद अम्हा अम्हा अम्हा। बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, आपको कोई बोल रहा है आज आना कल आना, कह रहे हैं नहीं करें ये काम, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सीनियर से पूछ रहे हैं, हर सीनियर कुछ अलग अलग जवाब दे रहा है, कोई बोल रहा है आज ही कर लो, कोई बोल रहा है अगले महीने कर लो, कोई बोल रहा है आराम से करो, हड़बड़ी मत करो, कोई बोल रहा है कि ऐसा वैसा। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, और एनर्जी आपका लो हो रहा है। तो ये मंत्र आपको क्लैरिटी देगा कि आपको क्या करना है, और आपको जो वो कितनी जल्दी करना है, या ये काम आपको कितने दिन बाद करना है। तो अम्हा 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 अम्हा, आपकी एनर्जी को पूरा लिफ्ट कर देगा, पूरी बॉडी को हल्का कर देगा, और एक स्माइलिंग फेस आपका बन जाएगा, चेहरे पे रौनक आ जाएगी। जो भी आपको देखेगा आपके प्रति आकर्षित होगा, आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, और जो काम होने वाला है जुलाई में, वो काम जून में ही हो जाएगा। तो किसी को रैंक परिवर्तन करना है, किसी को कुछ भी आपको ऐसा करना है, और आपको इसी महीने करना है, समय कम बचा है आपके पास, और आपको हाथ में लग रही है असफलता, डिफीट, फेलियर, तो इस मंत्र को जरूर करें। कितनी देर करें? कितनी भी देर कर सकते हैं, ये करेक्ट टाइम है। अभी मेरे साथ हम करेंगे इसको 10 बार। अम्हा 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 अम्हा। ओके, 10 राउंड हो चुके हैं। सो हो सकता है ये सेशन आपके लिए काम कर रहा हो। तो अम्ह का जो ये जाप है बीज मंत्र का, शम का जो जाप है, ये जो है आपको स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। आपके सौदे जो है वो रूपांतरित होने लगेंगे, आपको क्लैरिटी आने लगेगी कि मुझे क्या करना है, सही गलत का अंतर जो है वो पता पड़ेगा, और आप एक सक्सेसफुल इंसान हो जाएंगे अगर इस प्रकार के बीज मंत्रों का आप जाप करते हैं। लेकिन पहले लिम्फेटिक सिस्टम से हम कचरा निकालें 49 टाइम, तो उसके बाद इसको करें। तो जो है अभी हमारा वापस अब हमें निकलना है, ट्रेवल करना है। सो अम्ह का जाप जो है जरूर करिए, जो है करना है। साकेत जी थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड करेंगे, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। साकेत जी आप अनम्यूट हैं। यस यस। सारा अभी न्यूरो डॉक्टर ने भी बोले, और सारा खेल ही मन का है। तो हाँ मैं अक्सर आजकल एक नई चीज बोलने लगा हूँ। मन को बनाए मन बना है बंदर, आदमी बना मन बना है मदारी, और आदमी बना है बंदर। मन हम्म। को बनाया है बंदर, आदमी आत्मा को बनाए मदारी। तो ये सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बस इतना ही कहना था। थैंक यू थैंक यू। सो जो है इस सेशन का रिकॉर्डिंग हुआ है अभी, ये आपको अभी मिल जाएगा वापस से। कल का और आज का सेशन हम डाल देंगे, और क्वेश्चन आंसर सेशन आज नहीं हो पाएगा क्योंकि हम बस में रहेंगे। तो कल भी हम कोशिश करते हैं सुबह मिलने की, और एक सुबह एक डिफरेंट जो है मंत्र के साथ कल हम बात करते हैं। तो अम्ह का जाप करते रहिए, और जो है हमारा स्कैनर जो है हमने यहाँ अभी तक डाला नहीं था, फिर डाल देते हैं। जिन जिन ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, वो जो है कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करें, और जो है अपनी जिंदगी को जो है सहयोग कर करके जो है अच्छा बनाइए, खुशहाल बनाइए। तो ये हमारा स्कैनर है, नया स्कैनर है ये, पुराना वाला जो है स्कैनर वो चेंज हो चुका है।
सो इसको अपने पास रखें, इसका फोटो निकाल लें, स्क्रीनशॉट निकाल लें। जब भी आपको लगे कि कुछ डोनेट करना है तो इस पर डोनेट करें। जब भी आपको खुशनुमा लगे, अच्छा लगे, आप डोनेट कर सकते हैं। और जो है 200 रुपीज का छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है रूपांतरण काफी बड़ा गहरा ला सकता है। सो बात पैसा इकट्ठा करने की नहीं है, बात जो है समझ को डेवलप करने की है। तो अगर समझ डेवलप हो जाएगी तो जिंदगी आपकी हर पायदान पर आसान हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। और जो है ओके, सो लेट अस एंड दिस मीटिंग। खान साहब, ओवर टू यू। थैंक यू दादा, थैंक यू। चलिए दोस्तों, कल कल करेंगे ना दादा कंटिन्यू? हाँ, कल कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश है कि कल सुबह भी हम आए जी कुछ दादा। नई टेक्निक्स के साथ। और जो है ओके। अब प्रैक्टिकल सेशंस होंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन वापस स्टार्ट हो जाएंगे। 2-3 दिन हमारा बस ये थोड़ा सा है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। आज नहीं होगा क्योंकि आज और कल 2 दिन हमारा लाइव सेशन है मेन पार्ट में। तो जो भी मेन पार्ट आना चाहे वो भी आ सकते हैं, मेन पार्ट जिन जो भी अंबिकापुर के आसपास रहते हैं। सो जम के मेहनत करिए, अम्हा का जाप करिए, कहीं मत सोचिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आप अगर किसी काम को 2-3 दिन में कर सकते हैं तो पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, क्योंकि ऊर्जा अम्हा से लिफ्ट हो जाएगी आपकी। तो आप काफी अच्छा फील करेंगे और आप जो चाहेंगे वो आप कर लेंगे। लेकिन आप इसका जाप करते रहिए, है ना। चैनल पे भी QR कोड डाल देंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू दादा। चलिए थैंक यू। दोस्तों, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग इन कर रहा हूँ मैं। थैंक यू आप सभी।